पहले शब्द बोला है ओम शांति, बोला है ना सर। आप नहीं सोचते हो ये ओम शांति का नाम देना रही है, सोचो है ना भाई, वह गुरु का नाम ले रही है, वह उस गुरु का नाम ले रही है, ओम शांति वाले नाम देंदे हंड है। यो कोई नाम नहीं है, किसी गुरु का नाम नहीं है, यो के है अपनी खुद की पहचान है। ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अपना सब धर्म है शांति, और कि मैं कौन है। और यो जो ज्ञान आप तीर्ति सुनाया गया है, यो भी सारा बस आत्मा का परमात्मा के बारे में बताया गया है ना। आपा शरीर नहीं आत्मा है, शरीर का नाम धर दिया, शरीर के द्वारा आपा कर्म करा। हाँ, गाड़ी में बैठ कर जो ड्राइवर गाड़ी न चलाओ तो शरीर द्वारा आत्मा ही करे है कर्म तो, लेकिन वह शरीर के द्वारा करा है। फिर आत्मा आई कितना वह फिर जावे कितगी, परमात्मा कौन है, आपा इस दुनिया में कद लग रवांगे, क्यों कर रहना है, क्या करना है, यो सारा खेल आप इबड़ी सुन दे आई। तो जीव यो चित्र आप देखोगे, यो की है एक सीढ़ी का चित्र है, सीढ़ी दिखा रखी है, बैड़ी की दिखा रखी है। यो है अपनी भारत की माना 84 जन्मा की कहानी, उत्थान और पतन की। हम क्यों कर तो बढ़िया थे, क्यों कर इसे बूढ़े बने, ये सारा का मन में सवाल उठे हो। इसी दुनिया ने देख के सोचो हो कि जरूरत थी भगवान ने इसी बूढ़ी दुनिया बनाने की। किसी का किसी पर भरोसा नहीं रहा, किसी का किसी पर विश्वास नहीं रहा। सोचा है ना भगवान ने या इसी को ना बनाई, या आपा ने बना ली इसी तो। जिक्र आपके बालक ने पोता पोती ने बेटे ने आप करके स्कूल में गा लो ना, वे किसी को बुरे होगा जाओ करके बेरा ना नवा दवा के कितनी खूब बात करो उन पर। और 6-7 घंटे में वे किसी हो या में है सब का आपने बेरा होगा, किते कपड़े के मैं लाऊंगे, किते के मैं लाऊंगी। नुए भगवान ने जो दुनिया बनाई थी ना, इसी बनाई थी, जिसने हम स्वर्ग कया कर स्वर्ग था। ये क्या करते, भारत कदे सोने की चिड़िया था, एक चिड़िया नहीं पूरा भारत सोने का था वो, लेकिन उदाहरण के तौर पर कह दिया कि भारत सोने की चिड़िया था। तो इसी दुनिया भगवान ने बनाई थी, लेकिन हम नीचे उतरते 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 हम की फाड़ के कमा लो कलयुग चल रहा है, ये कलयुग आ रहा है, ये काम तो होंगे, इसे से खराब काम हुए हैं जो दुनिया में, तो कमा है ना कलयुग आ रहा, कलयुग आ नहीं रहा, कलयुग जान हो रहा है, बस आखिरी टाइम चल रहा है कलयुग का। हम जो सारे है ना ये आड़े दिखा रखे लास्ट में, यह दुनिया है या 5000 साल का एक खेल है अपना। जिसपर कोई भी फिल्म आप देखोगे, ब्याह की वीडियो कैसे बनवा ले आजकल, वह 2.5 घंटे की 3 घंटे की किसी की 2 घंटे की इतनी होगा ना, सारा ब्याह ले उसमें। वो तो 2-3 दिन का रगड़ है, लेकिन वो 2-3 दिन का 2-3 घंटे में सारा दिखा दे हैं। नुए अपना यो 5000 साल का खेल है इस दुनिया का। 5000 साल में यह दुनिया भगवान ने आकर फिर तो बढ़िया बनानी पड़े, वो बढ़िया बना कर चलिया जा, आप इसने मुंडी बना लिया। जुकर कोई भी मकान ही भी मकान दिखा है ना आपने कदे यो बनाया होगा, उस टाइम पैसा थोड़ी था, जब तो बहुत बढ़िया लगा था मकान, कोई भी आदमी बना हुआ है तो बहुत सुंदर लगा है ना। लेकिन धीरे 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 ये तो 20 से 25 साल में पुराने हो ले हटके फिर बनाने पड़ेगा। नुए परमात्मा ने यह दुनिया नहीं बनानी पड़े है, दुनिया एक है न्यू नहीं, अब भगवान और किते तो दुनिया लिया होगा, ये आप आए हाँ इस दुनिया के रहने वाले, इन्हें मत छाट कर भगवान इस दुनिया ने बढ़िया बना दी। जिकर कोई भी मकान पुराना हो रहा हो ना, तो क्या करा कर उसमें तोड़ा फोड़ा जब उसमें तो ईंट छाट ले, बढ़िया सापत ईंट हो रही होगी वहाँ न्यारी काट लिया, पत्थर बढ़िया हो कड़ी बढ़िया हो न्यारी छाट लिया है ना, अब दोबारा तो मकान बनावांगे तो ये उसमें काम आ जाएंगे, और बाकी सारा पे माटी गिरवा के उसने व्रत कर लिया। नुए भगवान इन्हें आत्मा मत है आपने छटन लाग रहा है नई दुनिया खातर। आप मत जो नई दुनिया में जाना चाहे वो रोज रोज यो ज्ञान सुन लियो, और नहीं तो यो फिर माटी का तला दबनाई है, व्रत का काम आवांगे फिर अपन। यो देखो परमात्मा जो आकर ज्ञान सुनावे है, उसने यह दुनिया बताई 5000 साल का यो एक खेल बताया। 5000 साल के 4 युग हैं, 4 युगा में तक बताया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। 1250 साल के 4 युग हैं। 1250 साल का एक युग यो सतयुग जो आवे है, इसमें हम 16 गुण संपन्न हुआ, 16 कला संपन्न। आज भी अगर आदमी कोई व्यवहार का बढ़िया हो ना, तो आप क्या कहेंगे फलाना आदमी तो 16 आने खड़ा है, 16 आने है तो नहीं, लेकिन उसका व्यवहार खड़ा है। 16 गुण तो हमारे अंदर नहीं रहे, लेकिन भगवान ने इस टाइम पर हम 16 गुण संपन्न बनाए थे जब वह दुनिया थी। इस दुनिया में क्या कहा, श्री कृष्ण और राधे का जन्म हुआ है। राधे और कृष्ण जब बड़े हो जाना है तो उनका शादी के बाद उनका नाम चेंज हो गया, उसने कहा वहाँ पर लक्ष्मी नारायण। राधा कृष्ण का तो हमेशा आप बचपना देखोगे हर एक जगह, और लक्ष्मी नारायण बड़ेपन में पावेंगे, लेकिन न्यू को नहीं बेरा था कि राधा कृष्ण ने लक्ष्मी नारायण बने हैं। जो छोटापन में तो बालक ने कालू मोनू सोनू के मैं हो कहीं जावा, लेकिन ब्याह हो जी बेरा पट्टा है जिसका नाम यू है, तो न्यू वे राधा कृष्ण जो हमें लक्ष्मी नारायण बने।
जब ये राज्य करण योग्य हुए हैं। तो जो राधा कृष्ण की आपा के मनावा है जन्माष्टमी, 8वें के दिन पैदा नहीं हुआ था श्री कृष्ण, लेकिन वह के मनाई है। श्री कृष्ण की आत्मा जो है वह सतयुग में 8 जन्म राज करे है, 8 जन्म उसके राजाई कराने की है, ज्यादा उसकी हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है। आड़े शेर और गाय एक घाट पर पानी पिएंगे, इतना प्रेम होगा आपस में जानवरों का भी, एक दूसरे से प्यार करवाएंगे। आड़े 2 आदमी हो तो एक मटका में पानी नहीं पी सकते, उनके भी नहरे नहरे पावेंगे। इस दुनिया में यो हाल है तो मनुष्य भी इकट्ठे नहीं पी सकते, उड़े जानवर पशु पक्षी भी इकट्ठे रहेंगे, प्रेम तो रहेंगे। एक देश एक वेश एक बोली एक राज। और उड़े के बताया मैंने 1250 साल में हमारे 8 जन्म होंगे तो उम्र कितनी होगी? करीबन 150 साल की। 150 साल तक कोई भी पहले नहीं मरेगा, पहले नहीं मरेगा तो इसका मतलब दादा ही मरेगा पहले। आज की दुनिया में के है दादा दादी बैठे रहे, पोता पोती चले जाओ, यू हाल है। इसने बोले हैं अकाले मृत्यु, लेकिन सतयुग में कोई भी 150 साल तक पहले नहीं मरेगा तो दुख भी नहीं होगा। दुख क्यों होगा है? जामन वाले बैठे ना है पैदा होनी चले जा, दुख यो है ना। तो इस दुनिया में जो है 16 कला संपन्न होंगे, 1250 साल का युग है, सोने के अपने महल होंगे यार। इस दुनिया में तो अपन है नाक कान में पहन ध्यान भी डर लग गए है, असल तो सही नहीं किसे दो है वो भी अपना भीतर लोकरा में रखा है, क्योंकि काना इन्हें फाड़ ले जाए हैं, हाथा इन्हें काट लिए हैं, कंगन पहन ले दो। लेकिन उस दुनिया में देखो सोने के घर होंगे हमारे, कितना सोना होगा फिर हमारे पर। आज की दुनिया में तो ईंटें का बनाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उन सबके सोने के हीरे जड़ी महल होंगे। वह दुनिया भगवान बना हुआ है, तो इतने साहूकार हमने बना देगा परमात्मा। रोज रोज ये ज्ञान सुनाकर है अकम सतयुगी दुनिया में जान जोगे हो जाएंगे। 8 जन्म हम आड़ा राजाई के लिए वहाँ सूर्यवंशी के अलावा हाँ देवी देवता बन जावा हम। फिर 9वां जन्म आड़ा राम का रूप में हुआ है, आत्मा व श्री कृष्ण की ये है, लेकिन 9वां जन्म लेवा है जहाँ तक हमने उसकी रामनवमी मनाई है। हर त्योहार एक यादगार के रूप में मनाया जावा है, पर बना लिया खा लिया कर लिया अनु बेरायना यू कौन है, किता आया था, कद इसका जन्म होया था, किस करके होया था। तो ये राम की जो आत्मा है वह 9वां जन्म राम का रूप में लेवा है। श्री कृष्ण की आत्मा 8 जन्म सतयुग में लिया, वह जय तक एक मंगे रामनवमी है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आड़े त्रेता युग में जब हम आवा हाँ तो 2 कला हमारी कम हो जावे हैं, क्योंकि आड़े कमाई करी हमने इस दुनिया में बैठ कर कमाई करी, यो भी कर्म करते हुए घर बार संभालते हुए बच्चे संभालते हुए हम कमाई करा हाँ, और या फिर हमारी साथ जावेगी, क्योंकि यह आत्मा की कमाई है। तो उड़े हम मौज में रवांगे, उड़े हमने किमें करने की जरूरत को नहीं। 2 कला हमारी कम हो जाए। जो कर एक आदमी देखो फौज में कमा का आवा है ना, तो रिटायरमेंट आवा है, जब कितने रुपये ले आवे है, आड़ा आगा मौज से बैठ कर खावा है, फिर करने की जरूरत को नहीं होती। कोई करो तो करो ना, रुपये बोत ले आवे कुछ। तो न्यू भगवान के एक वह है कि 20 टाइम पर जो करा है ना हम वो हमारे साथ जाएगा, क्योंकि यह पढ़ाई जो है वह आत्मा की है। दुनियादारी में जो धंधे करा है ना वो शरीर खातर करा है, चाहे लाख करोड़ अरब कोई कितने जोड़ जाओ, किसी का गला 1 रुपया नहीं चाहिए, ये तो सारा नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये विनाशी धन है। और योग है अविनाशी जो भगवान सुनावा है, यो आत्मा के साथ कमाई जाएगी। उस आत्मा ने जो कमाई करी है वह उसने अगले जन्म में मिल जाएगी। फिर त्रेता युग में जन्म हुए हैं हमारे 1250 साल का यो युग है। सतयुग में तो 8 जन्म थे, त्रेता युग में हमारे 12 जन्म हो जाए हैं। वही चीज 12 में बांटेंगे हम, 1250 साल 12 जन्म बांट दिए तो उड़े हमारी उम्र 125 साल की हो जाए। सोने तय हम चांदी में परिवर्तन हो जावा हाँ, 16 कला तय हम 14 कलाया में आ जावा। धीरे धीरे हमारी कला घटती आ जाए है। आड़त ही देखो के दिखा रखा है, यो राम भारत दिखा रखा है। इस धरती थी मतलब के आधी सीधी करके दिखा रखा है, भारत दिखा रखा है। इस दुनिया में 2500 साल तक केवल एक भारत ही भारत है। इस पूरी धरती पर भारत भारत है और कोई दूसरा देश नहीं होता। उसके बाद विदेश हुआ। आज की सोचा है ना, विदेश तो अमीर है, भारत गरीब हो गया। उसका मेन कारण क्या है? बेरा है। जिकर एक माँ हुआ है, उसका 4 छोरे हैं, तो माँ बाप पुराने घर में है और छोरे न्यारे हो दूर दूर प्लाटा में घर बना ले है ना, वो बेचारा पुराना खंडर बन कर रह जावा है, क्योंकि वो तो पहले का बना हुआ है। छोरे न्यारे हुए दूर दूर चले गए और फिर माँ की क्या भूमिका हुआ है, अब भाई तुझे चीज तो क्यों में ले जा पर सुख तक बस ले, माँ उन्हें सारी चीज दे देगी उस पुराने घर में काट काट के। नुए विदेश जो है आज भी ताकतवर है, बलवान है, अमीर है, और भारत गरीब हो रहा है, क्योंकि भारत ने एक माँ का रोल अदा करा है। भारत तो कभी 5000 साल तक चलता आ रहा है और वे विदेश ही हुए हैं, तो पाछे जो चीज आवेगी वह तो बढ़िया ही बनेगी ना। तो ये विदेश जो है ये बाद में शुरू हुआ है, द्वापर युग के बाद। त्रेता और सतयुग जो 2 युग है, इन केवल इस सारी धरती में केवल भारत पूरा सतयुग से शुरुआत हुआ है हमारी 9 लाख की। 9 लाख आत्माएं तो शुरुआत हुआ है। जो हम गीत गाया करें, रानी का 9 लाख हार था,
वे 9 लाख आत्मा इसी दुनिया में रली पड़ी है। वे हमने टोनी है। पहले एक खेल खेलिया करते ना, गोबर इकट्ठा करके उसमें एक काकर लको दिया करते, और फिर वह काको टोन खातर पूरा गोबर छड़ना पड़ा करता, और वह जड़ा काको पा जाती वो सारा गोबर टोनिए का हो जाता। तो नुए हम ये काको टोआ हाँ, वे सतयुग की आत्मा जो है, देवी देवता घराने की आत्मा है, वे इन सारिया में रली पड़ी है। अब ये छड़नी तो सारी पड़ेंगी, घर घर बुलावा देना पड़ेगा, एक एक बुला के लेनी पड़ेगी। फिर जड़ा सी वह काको पा जाएगी, वो एरिया सारा मारा है, क्योंकि हमने बात करी है, वह दूर छड़ छड़ के गोबर में रोएगी ना। तो नुए ये काको माना सतयुग की जो देवी कुल की आत्मा थी, ये सारी लड़ी पड़ी है, ये टोण खातर यो सारा सत्संग कराया जावे। आड़े तो फिर यो द्वापर युग आ जाए, 9 लाख से शुरू हुए थे ना हमें, तो आड़े 2 करोड़ जनसंख्या आड़े 33 करोड़ हो जाए, जिसका जिक्र आवे 33 करोड़ देवी देवता थे, वे रावण की कैद में थे, राम ना आकर छुड़ाए। तो वे देवी कुल की 33 करोड़ जो आत्मा है, ईब उनके ऊपर बुराइयां का कब्जा हो रहा है, और वे बुराइयां तो लकड़न खातर भगवान ने यो ज्ञान दिया है, और जिनका यो ज्ञान समझ में आ जाएगा वे सतयुग और त्रेता की आत्मा है। फिर दिखा दिया यो द्वापर युग, सतयुग सोने जिसा था, त्रेता चांदी जिसा, द्वापर तांबे जिसा। तो इस तांबे जिसा युग में हम 21 जन्म लेवा। सतयुग और त्रेता में हमने भक्ति करने की कोई जरूरत को नहीं, ना हम भगवान ने याद कर दी। आज भी इस टाइम पे भी जिसके औलाद में सुख शांति है, धन दौलत में है, सब कुछ है, आप उसने नु कहोगे ना जाओ ना भक्ति कर ले या भगवान का ज्ञान सुनाओ, सत्संग में चाल, और कहेगी ना ये घरे में शांति है, मेरा तो भीतरे में राम से। इस टाइम पे भी वह याद नहीं करती। तो सतयुग त्रेता में हम इतने सुखी हो अपना भगवान याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हे द्वापर युग में हम भक्ति शुरू करा, आड़त है हमने सबसे पहले शिव जी की भक्ति शुरू की। सोमनाथ का मंदिर बनाया राजा विक्रमादित्य ने, पूरा मंदिर सोने का बना दिया एक आदमी ने। आप सोचो अपने द्वारा 5-10 लाख होंगे ना, जब कोई मंदिर बनता हो तो 100-200 रुपए देवांगे। जब एक आदमी सोने का मंदिर बना सके तो उसका द्वारा कितना सोना होगा। और उसमें उसने हीरे का शिवलिंग रखा, और उड़े शिव की भक्ति शुरू करी। उस भक्ति ने कमांगे आप अव्य विचारी भक्ति, माना एक की भक्ति करना, और ई बोरी है वे विचारी जने जने की करना, इसने भी पूछ दूं, इसने भी दोग दूं, इसकी भी कर दूं, इसकी भी कर दूं, कदे यो के मैं बिगाड़ दे, कदे यो के मैं दुख दे दे, यूं करके हम भक्ति का विस्तार होता आ गया। तो आड़े एक शिव जी की करी हमने, फिर जो कृष्ण की मूर्ति बनी थी उस श्री कृष्ण की करनी शुरू कर दी, लक्ष्मी नारायण की कर दी, राम सीता जो थे उनकी भक्ति शुरू कर दी, आगे फिर गणेश की कर दी। यूं भक्ति करते करते हम नीचे उतरते आ गए। जो 16 कला थी सतयुग में, त्रेता में 14 रहेगी, फिर द्वापर थी यहाँ इधर हमारे अंदर 8 कला रह जाए। वे 8 कला भी द्वापर युग में खत्म हो जाए हमारी, क्योंकि आड़ा हम 21 जन्म लेवा हाँ, 21 जन्म लेने भक्ति करते करते हम इतने नीचे उतरे हाँ। अब फिर इसके बाद ये 8 कला भी हमारी द्वापर युग में खत्म हो जाए है। फिर हम आगे कलयुग में, कलयुग का क्या मतलब है, कलय युग, घर घर में जब कला हो रही हो वो युग चल रहा है, और इसी युग का भी आखिरी टाइम आ गया है। तो आड़े हम तांबे जिसे थे, कलयुग में आके हम लोहा जिसे हो जाओ। आड़े दिखाए हैं 42 जन्म, 8 जन्म सतयुग के, 12 त्रेता युग के, 20 हो गए ना, फिर 21 जन्म द्वापर युग के हो गए, 41 जन्म हो गए। इस कलयुग में लेवा है हर एक आत्मा 42 जन्म। ये आप सोचोगे 42 क्यों कर, क्योंकि जल्दी जल्दी शरीर छोड़ना पड़ेगा। कई तो इस टाइम पर भी 80, 90, 100 भी टप जावे हैं, कोई कोई तो 100 तो ऊपर का भी होकर मरा है। तो उसका क्या कारण है, वो पहले अपने जन्म पूरे कराया, क्योंकि बहुत से क्योंकि है पेट में मर जावे हैं, बालक पैदा नहीं होते पेट में मर जावे हैं, या कोई 6 महीने का, 4 महीने का, 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का। इवनू आज की जनरेशन में आप देखोगे 35-40 साल थी या 50 साल थी मुश्किल आदमी पूछे अड़े थी खत्म हो रही। इसका मतलब है एवरेज जो हवा इतनी कम आ गई, इतनी नीचा आ गई, अब इतना ही जीवन संभव रह जाएगा। तो इस कलयुग में हमने पूरे 42 साल लेने पड़े हैं। अरे हम भक्ति करते करते देखो कितने गिरावट में जावा, जो हम पेड़ पौधे की भी पूजा करने लग जाओ। पीपल देवता है इसका तड़ा दीवाला का बैठ जाओ, जांडी देवता है उसके चक्कर काट आओ। हमने अड़ा प्रकृति की भी पूजा शुरू कर दी, पेड़ पौधे की भी पूजा शुरू कर दी। देखो जुकर धूप पड़े है अच्छी तेज, तो दीवार की के में छां हुआ है, थोड़ी बहुत की हुआ है ना, लेकिन गाँव में जब जड़ता अंधा हो आदमी तो थोड़ी देर उस दीवार के नीचे खड़ा होकर भी नहीं सोचेगा अब थोड़ी सी तो शांति मिली, क्योंकि अब दुखी इतने हो जाओ जड़ा जो बता दे हम उड़े भक्ति पूजा शुरू कर दिया। देखो यू हाल है दुनियादारी का, जिसकी पूजा करा हम उन्हें ने फिर मूर्तियां ने पानी में बवाया वहां। आड़ा देखो हर एक नारी अपनी इज्जत खातर दुआ करे है, कितना भय हो रहा है, अपने के बीच में डर लग गए हमने।
एक समय था, आज से 60-70 साल पहले जाओगे आप, अगर गांव का कोई आदमी मिल जाया करता तो छोरी न्यू क्या कर दी, ये तो ये हमारा गांव का पा गया, इन्होंने कोई बह को नहीं। लेकिन आज सगे बाण भाइया की तसल्ली को नहीं। अगर बाण भाई गबरू है, बालक अपने घर में जवान हो रहे हैं, तो माँ अपने पियर नहीं जा सकती छोड़ कर उन्हें, इतना भय है आज की दुनिया में। तो यो संसार इतना खतरनाक हो गया, इसने सा रूप ले लिया। जब भगवान ने आना पड़े है आड़े यो ज्ञान सुनाने खातर कि वो धर्म कर्म अपने सिखावा है। अब तम कितो देवी देवता थे, कितने गिरावट में कितने आगे तम ये हाल थारा हो गया, किसी का भरोसा नहीं रहा। जो देखो भारत के दिखा दिया, भिखारी बड़ा दिखा दिया, क्योंकि विदेशा पर कर्ज लेना पड़ रहा है, भारत ने अपना काम चलाने खातिर अड़ा दिखा दिया कि इतना दुख है, शांति हो रही है। यो समाज साधु सम्मेलन करे हैं, अभी भारत में क्यों कर शांति हो है, क्यों कर बेड़ा पार हुआ इस भारत का, ऐसा हाल हो गया किसी का किसी पर भरोसा नहीं, ना बालक न पढ़ाने के रहे, ना घर रखने के रहे, खड़े जावा ऐसा में कित मराम सोच करे हैं, विचार करे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं समझ मानता भाई करा तो करा की। इस टाइम पर भगवान आवे है, वो आके ज्ञान सुनावे, और वो ज्ञान सुना के कहता है अब जो मेरा यू ज्ञान सुन लेगा ना, वे आत्मा न्यू बच जाएंगी। ये न्यारी दिखा रखी है ना, और बाकी जो बच गई ना मैंने बताई है, जो ईंट जो पत्थर बढ़िया लग गया उसने हम काट के जरिया है, यूँ भगवान ने देखा है ये आत्माएं बढ़िया हैं, ये नई दुनिया में जान जोगी है, इनमें शक्ति है, इनमें पावर है, इन पर भरोसा है, इनमें सच्चाई है, इनमें ईमानदारी है। यह चीज भगवान देखता है तो वे हमने न्यारे डाल देगा परमात्मा के जो बच्चे हैं। और बाकी सबका के दिखाया है भारत में, विदेशा का तो संपूर्ण विनाश होना है बम्बा के द्वारा, जो इतने बम मिसाल बना रखे, ये एक देश छेड़ेगा दूसरा देश का गले मारकाट होगी और वे सीधे बम गिरेंगे, संपूर्ण विनाश हो जाएगा। लेकिन भारत में संपूर्ण विनाश नहीं होगा, भारत में होएगा दिखा रखा है यो महाभारत का युग, उसने 5000 साल हो गए, भाई ना भाई मारेगा, भाई ना भाई के तो उलाते बाबू ने मारते हैं, माँ ने मारते हैं, ये तो ईसा टे मारा है। तो यो काम होना है, आड़े या मार काट माचेगी, किते फिर पानी आवेगा, किते बाढ़ आग लगेगी, किते तूफान आवेगा, किते धरती पटेगी, इस तरह से क्योंकि न्यू मरेंगे ना तो कोई ना कोई भारत में बच जाएगा। और जब बम भगा दिए फिर तो सारे भारत मरेंगे। और भगवान ने भारत में जनसंख्या बचानी है, बचाने खातर तो फिर ऐसा ही काम करना पड़ेगा जड़े कोई बच जाए, ये पानी आ गया कोई ना कोई बच जाएगा, आग लगी जब भी बच जाएंगे, कोई अपना बचा लेगा। तो न्यू है भगवान न्यू का है कि जो ये ज्ञान सुनेगा परमात्मा का बच्चा बन जाएगा, उसने मैं न्यू बचा लूंगा। और वे फिर किस जानने दिखा दिए, सतयुग में जाए दिखा दिए। और बाकी सारी दुनिया का जो है यो विनाश होना है, क्योंकि ईव यो अंतिम समय चल रहा है। भगवान जब आवे है ना, क्योंकि ये युग दिखा दिए ना, 4 युग 1250 साल के बताइए, इसमें 50 साल का युग के काट कर 50 साल सतयुग के काट कर 100 साल का भगवान एक संगम युग रचे है, जिसने कहा पुरुषोत्तम संगम युग। और भगवान ने आए न हो गए 90 साल तक, 90 का साल लग गया, इंडिया शिवरात्रि गई है इस तक, तो 90वां साल लग गया भगवान ने। तो ये दिन एक डालते देखा तो क्या कहते हैं, ये आड़े स्वर्ग हो रहा है, पहले हाथा तक काटा करते, पीछा करते, यो करया करते सारा। तो ईव यो सुख दिखा है ना, जो यो दुख में भी जल्दी परिवर्तन हो जावे कमा है ना। जितने सुख हो रहे हैं उतने दुख भी ज्यादा है इन चीजा के, क्योंकि ये सारी चीज पटेंगी फिर यो विनाश भी जल्दी नहीं होगा। यो सुख नहीं है एकला। तो यो जो दिखा रखा है ना 100 साल मतलब 100 साल का संगम युग, 50 कलयुग के तो जाइए, और ये सतयुग वाले चल रहे हैं एक साल पे, तो क्योंकि 10 साल का और डमडम रह रहा है इस दुनिया में। आप देख लो ये बाप ना भगवान का नहीं होना है, आगे दूसरे का नहीं होना है, नहीं तो या शैतानी है दुनियादारी में, क्योंकि भक्ति का भी सारी इतना हो रहा है। देखोगे आप पहले इतनी नहीं थी भक्ति जितनी हो रही है, व्रत कथा कीर्तन जप तप ये सब बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि आदमी भूखा मरदा दुखी होया और के सोचा देखा आड़ तक में मिल गया, आड़ तक में मिल गया। ये बाप सारे सोचो अगला महीना मार्च लग गया, यो अप्रैल में गेहूं लकड़ेंगे, सब के टंकी तो वरी है, कट्टे बोरिया में भी धर लेंगे, ठा के धरे है ना। और ईब पाजेंगे किसी के टंकी भी बड़ बड़ांदी पावेंगी सबकी, ईब तो थोड़े थोड़े पावेंगे ना। तो न्यू हमने जमा तो करे ईब इस टाइम पे, और वो उस दिन के हम बैठ के खांदे आए, क्योंकि भक्ति तो हमने मिला है अलग काल का थोड़ा सा टाइम का, और ई भगवान आकर दे रहा है वो देवा है सदा काल का। तो ई भरपूर हो जाएंगे तो हम सदा खातर भरपूर रहे रहेंगे। या 84 जन्मा की कहानी है। ओम शांति।